गुरुजी ने जैसा कहा डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही आकाश की ओर देखा, त्यों ही आकाश से नाना धन रत्नों की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सका उस धन को लूटकर अपने कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक 500 अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने इन डाकुओं को रोक लिया। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? नए वालों ने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो, इसको आकाश से देखते ही धन वर्षा हो जाती है, इसी ने हमको यह धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर बाद आता है। साल भर ठहरो, उस योग के आने पर मैं धन बरसाकर तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे, बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए साल भर बाद होगी। यही कहकर उन्होंने उन्हें काटकर रास्ते में फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकुओं को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही मरे, कितने ही बचे। जो शेष बचे, फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 आदमी बच गए और शेष सभी मार काट में समाप्त हो गए। ये बचे हुए आदमी सारा धन रत्न लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपयों को छुपा रखा। उनमें से एक तलवार लेकर वृक्ष पर चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने को भात लेने के लिए गांव में चला गया। तलवार लेकर पहरा देने वाला सोचा कि अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा। जो गांव में भात लेने गया था वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता रहा तो धन का आधा हिस्सा ले लेगा। क्यों ना इस भात में विष मिलाकर उसे खिला दिया जाए और सारा धन ले लिया जाए। यही सोचकर खुद तो उसने आधा भात खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी पहले से ही सज धज कर बैठा था। दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान में फेंक आया। फिर खुद भी विषाक्त भात खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपया पैसा लेकर 2-1 दिन के भीतर आ पहुंचा। देखा आकर कि गुरु वहां नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। वे समझ गए कि गुरु ने उनकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सब